Good morning, everyone. Students, we have started theme 13 Gandhiji and the Nationalist Movement. And I have shared three videos of this chapter with you, and this is the last video where we can conclude this chapter. So, let's recall first of all. Student, in the last video, I have discussed the salt satyagraha with you. That what was the salt satyagraha and why Gandhiji started it. बच्चे Gandhiji wrote a letter to Irwin and he wanted to remove the monopoly of the Britishers on the salt. That is why he started the salt satyagraha from Sabarmati Ashram on 12th of March 1930. And salt satyagraha was highly successful, and after this there were two round table conference. The first round table conference and the second round table conference both were held in London. एंड स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसका इतना रिजल्ट नहीं निकला था, क्योंकि जो लीडर्स थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट नहीं किया था. लेकिन जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें गांधी जी एंड अदर लीडर्स दे पार्टिसिपेटेड इन. एंड जब गांधी जी वहाँ पहुँचे थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, इरविन भी थे इस मीटिंग में, और उन्होंने बच्चे गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था वहाँ, वन पार्टी होल नेशन का. वन पार्टी मतलब आईएनसी जो है वो पूरे जो है कंट्री को क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी. लेकिन बच्चे उस टाइम पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डाउट हुआ गांधी जी पे कि जो आईएनसी है वो तो ब्राह्मण्स की पार्टी है, वो शायद दलित्स को रिप्रेजेंट ना करे वहाँ पे. और मोहम्मद अली जिन्ना वो मुस्लिम्स को लेकर वरिड थे कि हिंदूज़ को डिस्कस किया जाएगा लेकिन मुस्लिम्स को डिस्कस नहीं किया जाएगा. सिमिलरली जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो कह रहे थे कि प्रोविडेंसेस जो हैं उनके राजा महाराजाओं को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी एज़ कम्पेयर टू हमारे. तो इस वजह से बच्चे जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. अब बच्चे इसके बाद आ जाइए 1935 में. 1935 में एक एक्ट पास हुआ, न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. और बच्चे इसके अकॉर्डिंग जो है एक अच्छी चीज़ क्या हुई, जो आईएनसी जो हमारी सबसे पुरानी पार्टी थी उनको इलेक्शंस लड़ने का अधिकार दिया गया. और बच्चे 1937 में जब फाइनली आईएनसी ने इलेक्शंस लड़े, 11 प्रोविनेंसेस में ये इलेक्शंस लड़े गए थे और 11 में से 8 प्रोविनेंसेस में उन्होंने बहुत अच्छे से जो है ये जीती आईएनसी. और बच्चे ये जो इलेक्शन हुए थे ये रिस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग हुए थे. जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में तो ये होता है ना 18 एंड 18 अब वोट करेंगे, लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ फॉलो नहीं की गई थी. और बच्चे जो मैं बार बार प्रोविनेंसेस बता रही हूँ, प्रोविनेंसेस का मतलब होता है दे आर कम्प्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स. एक थे प्रिंसली स्टेट जहाँ राजा महाराजाओं का जो था थोड़ा सा चलती थी, लेकिन जो प्रोविनेंसेस थी वो तो ब्रिटिशर्स के कम्प्लीटली कंट्रोल के अंडर थे. लेकिन वहाँ पे 11 प्रोविनेंसेस में से 8 प्रोविनेंसेस में जो है कांग्रेस का आना, और कांग्रेस ने फिर इन 8 प्रोविनेंसेस में प्राइम मिनिस्टर बना दिए. प्राइम मिनिस्टर बने लेकिन वो भी किसके अंडर थे, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अंडर थे. तो ऑटोनॉमी तो हमें मिली लेकिन कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं मिली, कंप्लीट फ्रीडम नहीं मिली. अच्छा, इसके बाद फिर बचे 1937, देन 39 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ. और वर्ल्ड वॉर 2 हमें पता है एक्सिस एंड अलाइज पावर के बीच में था. जापान, जर्मनी एंड इटली तीनों मिलकर लड़ रहे थे अगेंस्ट द यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस एंड ब्रिटेन. तो अब बच्चे इसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने एक ऑफ़र रखा ब्रिटिशर्स को कि वर्ल्ड वॉर 2 में हम आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होगा तो हमें क्या दे देना, फ्रीडम दे देना. अब उस टाइम बच्चे गांधी जी को ये भी नहीं पता था ना कि 39 का वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, 1945 में जाकर ख़त्म होगा, इतने साल लग जाएंगे. नहीं तो गांधी जी ये भी ना कहते. लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये भी इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया. उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसे फ्रीडम नहीं देंगे, अभी हमारा जो फुल कॉन्सेंट्रेशन है वो वर्ल्ड वॉर 2 पे है. और इससे बच्चे फिर से जो है इंडियन डिसअपॉइंट हुए. और एज अ रिजल्ट जो 8 प्राइम मिनिस्टर्स बने थे प्रोविनेंसेस में, 8 प्रोविनेंसेस में उन्होंने रिज़ाइन दे दिया. उन्होंने कहा हमें ऑटोनॉमी नहीं चाहिए 8 प्रोविनेंसेस की, हमें तो फुल स्वराज चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. लेकिन ब्रिटिशर्स क्या कह रहे थे, जैसा चल रहा है चलते रहने दो, तुम्हें 8 प्रोविनेंसेस दे तो दिए, लेकिन उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया. इसके बाद बचे 1940 में जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीडर थे, लॉयर भी थे प्रोफेशन से, पूना से.
उन्होंने बच्चे जा जाकर यूनिवर्सिटी में जो यंग मुस्लिम्स हैं उनके माइंड में भरना स्टार्ट कर दिया क्या कि हाँ भाई मुस्लिम्स जो हैं उनके बारे में यहाँ कोई नहीं सोचेगा, इसलिए सारे मुस्लिम इकट्ठे रहेंगे पाकिस्तान में और ये इंडियंस जो हैं हिंदू जो हैं वो इंडिया में रहेंगे। और कहीं ना कहीं बच्चे ये जो है सक्सेसफुल भी हो रहे थे इस चीज़ के लिए कि एक माइंड को इन्फ्लुएंस करते जा रहे थे। और इसके बाद आया बच्चे क्रिप्स मिशन। क्रिप्स, स्टैफर्ड क्रिप्स उस टाइम पे लॉर्ड इरविन के बाद जो वायसराय बने थे बच्चे, महात्मा गांधी ने उनके आगे एक ऑफ़र रखा था। वो क्या था कि हमें ना एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का एक मेंबर बना दो। एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ आपको पता है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मतलब जो लॉ बनते हैं उनको उनको इम्प्लीमेंट करवाने में भी अच्छी खासी पोस्ट होती है। तो गांधी जी ने कहा कि हमें एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ का मेंबर बना दो। लेकिन बच्चे यहाँ क्रिप्स मिशन फिर से फेल, मतलब ब्रिटिशर्स ने कहा नहीं हम नहीं करेंगे भाई, आपको एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ में हम नहीं लेंगे। और फिर फाइनली गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया, क्विट इंडिया कैंपेन 1942 अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया। और बच्चे इसके बीच में गांधी जी बहुत बार जेल भी गए। और जैसे ही गांधी जी जो है जेल जाते थे उनके जो बाकी यंग्स एक्टिविटीज़ थे इस चीज़ को संभालते थे, मतलब गांधी जी के पीछे क्विट इंडिया मूवमेंट को वो संभालते थे। एंड बच्चे क्विट इंडिया मूवमेंट में डू एंड डाई की सिचुएशन आ गई थी। डू एंड डाई की सिचुएशन मीन करो या मरो, मतलब हमें फ्रीडम हर हाल में चाहिए ही चाहिए। और बच्चे फिर क्या हुआ, 1942 से लेकर चलता रहा, क्योंकि 45 तक वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो इतना ध्यान नहीं दिया गया फ्रीडम में। इसके बाद बच्चे जो 46 है 1946 में फ्रेश इलेक्शंस वर हेल्ड एंड कांग्रेस स्वेप्ट द जनरल कैटेगरी एंड द मुस्लिम लीग वन अ मेजॉरिटी इन द सीट्स फॉर द मुस्लिम। बच्चे जो क्रिप्स थे, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा सिंपैथिक नहीं थे, मतलब वो इंडियंस को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं मानते थे। इवन गांधी जी के बारे में भी वो इतना अच्छा नहीं सोचते थे। लेकिन उनके बाद जो लॉर्ड आए, मतलब उसके बाद जो वायसराय आए, उन्होंने कहा कि इंडियंस को फ्रीडम मिलनी चाहिए। माउंट बेटन वॉज द लास्ट वन। लेकिन इसके बाद जो बीच में वेवेल आए थे उनको लगा कि हाँ भाई इंडियंस को फ्रीडम देनी चाहिए। और जो 8 प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने रिज़ाइन किया था उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी दोबारा संभालें और फ्रेश इलेक्शन कर लें, और जो भी रिज़ल्ट होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और बच्चे यहाँ पे जब 1946 में फ्रेश इलेक्शन हुए थे, 1937 के बाद जब दोबारा इलेक्शंस लड़े गए थे, तो कांग्रेस फिर मेजॉरिटी के साथ जीती थी। और लेकिन एक चीज़ है, इस इलेक्शंस में जो है रिजर्वेशंस भी थी। रिजर्वेशन मतलब मुस्लिम कैंडिडेट्स की रिजर्वेशन, दलित की रिजर्वेशन, उनको एक स्पेसिफिक सीट्स दी गई थी कि इस एरिया से आप ही लड़ेंगे। और बच्चे 46 तक आते आते फाइनल हो गया था कि अब हमें फ्रीडम मिलनी है। और बच्चे फिर जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी या डायरेक्ट एक्शन डे भी जिसे बोलते हैं, टू प्रेस द लीग्स डिमांड फॉर द पाकिस्तान। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब है अभी उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही थी, अभी तक उन्होंने ये बात सामने रखी नहीं थी कि हमें पार्टीशन चाहिए, लेकिन वो दिन आ गया डायरेक्ट एक्शन डे, मतलब उन्होंने अपना एक्शन कर दिखाया। उन्होंने फाइनली जो है रखा ये चीज़ कि मुझे बंटवारा चाहिए, मैं सारे मुस्लिम जो हैं वो एक जगह रहेंगे और पाकिस्तान कहलाएगा वो। और बचे 2 नेशन थ्योरी दी, जैसे उन्हें ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। और जो हमारे लास्ट वायसराय थे माउंट बेटन, उन्होंने फाइनली इंडिया के लिए माउंट बेटन प्लान बनाया जिसमें इंडिया को अलग कर दिया गया, पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। कुछ बाउंड्रीज पाकिस्तान जो इंडिया की थी वो पाकिस्तान को दे दी गई, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ये सब बना। और बच्चे इंडिया जो है वो क्या हुआ, डिवाइड हुआ। बट फाइनली ऑन 15 अगस्त हमें एक फ्रीडम मिली। और बच्चे आपको पता है जब 15 अगस्त को हमें फ्रीडम मिली थी 1947 में, दैट टाइम गांधी जी वॉज इन कैलकाटा एंड गांधी जी वॉज नॉट हैप्पी। इवन गांधी जी सेलिब्रेशन का पार्ट भी नहीं बने थे, क्योंकि गांधी जी को था कि हमें फ्रीडम तो मिल गई है, लेकिन पार्टीशन के टाइम पे जो इतना दंगा फसाद हुआ, इतने राइट्स हुए, आपने शायद मूवीज़ में भी देखा होगा, कितने लोग जो है वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ रेफ्यूजीज़ आए और उस टाइम पे कितने हिंदू और मुस्लिम्स मरे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, वो दिल्ली आई ही नहीं। और बच्चे जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था तो अब प्रोलॉन्ग अप्लॉज, काफ़ी देर तक तालियां बजती रही और नगाड़े बजते रहे और सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि फाइनली हमें फ्रीडम मिली। और बच्चे जगह जगह जो है महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय, ये नारे बोले। एंड फाइनली बच्चे हमें जो 1947 15 अगस्त को क्या मिला, फ्रीडम मिली। 14 अगस्त पाकिस्तान, देन 15 अगस्त इंडिया,
और बच्चे उसके बाद जो है 16 अगस्त शायद इतिहास में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है, क्योंकि दंगे फसाद बहुत हुए। और आने वाले टाइम में जब गांधी जी इवन फास्ट पे चले गए थे गांधी जी, क्योंकि गांधी जी कह रहे थे कि इतना वायलेंस हो रहा है, ये जब तक वायलेंस बंद नहीं होगा ना तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और फिर धीरे धीरे जो है सिचुएशन कंट्रोल हुई एंड फाइनली जो है इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन जो है दिल्ली में की गई। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही बच्चे ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाता है। अब एक और टॉपिक आपका रह गया, द लास्ट हीरोइक डेज। इस पर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगी और फिर ये एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द लास्ट हीरोइक डेज, मतलब गांधी जी की फाइनली डेथ क्यों हुई, क्या रीज़न था, और गांधी जी के जाने के बाद जो हमें इतना सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है।